मुलाकात है चुनाव आयोग और इस टुटपुटिया झुंड के बीच में, ये गैर कानूनी है। ये बीजेपी के निर्देश से कर रहा है, अमित शाह के निर्देश पे कर रहा है। देखिए, पहले तो ये कोई फैक्शन नहीं है, ये एक टुटपुटिया झुंड है जो कहां से कहां लोग वहां इकट्ठे हुए हैं, यहां से आए हैं, वहां से आए हैं, पता नहीं कौन है ये। और इनका जो सेल्फ अपॉइंटेड लीडर है वो खुद ही पार्टी से एक्सपेल हो चुके हैं। तो ये जो मुलाकात हुई है उनके और फुल बेंच ऑफ चुनाव आयोग के साथ, ये गैर कानूनी मुलाकात है, क्योंकि चुनाव आयोग के खुद के जो नियम है, खुद के जो चुनाव आयोग के अपने नियम है कि जब चुनाव आयोग को कोई भी चिट्ठी पार्टी के तरफ से कोई भी चिट्ठी लिखते हैं तो ये एक अधिकृत प्रतिनिधि होते हैं जो डेजिग्नेटेड सिग्नेटरी हैं पार्टी की तरफ से, यही चिट्ठी लिखते हैं चुनाव आयोग को और फिर इनके साथ मुलाकात करते हैं ये अधिकृत प्रतिनिधि। ये चुनाव आयोग के खुद अपने बनाए हुए नियम है कि कोई भी पार्टी से जाकर के चुनाव आयोग के साथ मिलने की मांग नहीं कर सकता है कि मैं चली जाऊं, मैं फुल बेंच के साथ मुझे मुलाकात करना है या शोगतोदा को फुल बेंच के साथ मुलाकात करना है। हम चिट्ठी नहीं दे सकते हैं, अधिकृत प्रतिनिधि चिट्ठी देते हैं, अधिकृत प्रतिनिधि के साथ फुल बेंच ऑफ चुनाव आयोग मिलते हैं। तो इस तरह से, और ये कौन है? ये अधिकृत प्रतिनिधि तो है नहीं, जैसे मैंने कहा ये टुटपुटिया झुंड है, ये अधिकृत प्रतिनिधि नहीं है, ये हमारे प्रतिनिधि तो है ही नहीं। तो ये कहां से आ गए हैं और कहां से इन्होंने मुलाकात की, कहां से अपॉइंटमेंट मिला, कहां से ये आ गए हैं और मुलाकात कर रहे हैं इनके साथ। तो ये जो मुलाकात है चुनाव आयोग और इस टुटपुटिया झुंड के बीच में, ये गैर कानूनी है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है मैम कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आखिर क्यों इजाजत दी होगी मिलने? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब पूरी तरह से बीजेपी चला रही है, खास करके अमित शाह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चला रहे हैं। और ये जो मुलाकात हुई है, ये जो भी इलेक्शन कमीशन कर रहा है, ये बीजेपी के निर्देश से कर रहा है, अमित शाह के निर्देश पे कर रहा है। अमित शाह और बीजेपी चुनाव आयोग को चला रहे हैं। पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्शन प्रोसेस अमित शाह, अब देश का इलेक्शन प्रोसेस अमित शाह चला रहे हैं। तो हम ये इसलिए कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन EC इज evil cheats, evil cheats। पार्टी के कई नेताओं पर बंगाल में हमले हुए, कई बम्बे का पत्थर फेंके गए, अंडों से हमला किया गया, हेलमेट पहनकर और छतरी खोलकर नेताओं को बचना पड़ रहा है बंगाल में। देखिए, ये दर्शाता है कि कानून व्यवस्था बंगाल में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। और ये जो विपक्ष पे हिंसक हमले हो रहे हैं, ये सीधा लोकतंत्र पे हमला है। महुआ मोइत्रा एक चुनी हुई सांसद है, वो सांसद है, उनका पूरा अधिकार है, अपने क्षेत्र में जाने का पूरा अधिकार है। वो चुनी हुई वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनको वहाँ जाने का अधिकार है। तो महुआ मोइत्रा के ऊपर इस तरह से हिंसक हमला करना, ये सीधा लोकतंत्र पे हमला है। और ये महुआ मोइत्रा अकेले उन पे हमला नहीं हो रहा है, बहुत सारे ऐसे तृणमूल कांग्रेस के जो काउंसलर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उन पर हमला इस तरह से हमला हो रहा है। जैसे आपने देखा कि अभिषेक बैनर्जी के ऊपर हिंसक हमला हुआ, वो हेलमेट पहने हुए थे, इसलिए जो पत्थर फेंका गया वो आया उन पर लगा नहीं तो वो बहुत भारी चोट लगती उनको। तो ये मैं समझती हूँ, ये जो हिंसक हमला कर रही है बीजेपी, ये बीजेपी की कर रही है, बीजेपी की साजिश है, बीजेपी की प्लानिंग है, ये सीधा लोकतंत्र पे हमला है। थैंक यू सो मच मैम।